एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ शादीशुदा मर्दों से मैं करना चाहती हूँ, आपसे भी, और सवाल आज आपसे भी। आज आप फंस गए। चले फिर करें। अच्छा, ये एक हो सकता है, अगर आप मुझे कोई इंसेंटिव दें, कोई मुझे कोई कमिटमेंट कर ले कि ये खिला दूंगा या कुछ ऐसा, तो मैं आपसे सवाल नहीं करके मैं आगे स्किप करके आगे बढ़ सकती हूँ। नहीं करूँ सवाल? क्या माँ के लाडले हैं? कैसे बैलेंस करते हैं वैसे? किस चीज को बैलेंस करना है? माँ के लाडले में बैलेंस क्या करना है? अच्छा, क्या होता है हमारे यहाँ माँ के लाडला में, जरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो समझाने की कोशिश करती हूँ। अक्सर ये देख रहे होते जी, ये जो बंदा है, जो लड़का है, ये माँ का बड़ा लाडला है अपने, ठीक है, और उसके बाद सारी चीजें अपनी बीवी को मैं अपनी अम्मी से पूछ के बताऊंगा। अम्मी ने इजाजत नहीं दी आपको बाहर जाने की, अम्मी ने इजाजत नहीं दी आपको रंग पहनने की, मेरी अम्मी को बुरा लगता है कि आपने लाल लिपस्टिक क्यों लगाई है, मेरी अम्मी को बुरा लगता है कि आप मैके क्यों गई हैं। बहुत सारी चीजें आप अपनी बेगम के हवाले से भी जो फैसले लेना शुरू कर देते हैं, वो अपनी अम्मी से पूछ कर लेना शुरू कर देते हैं। नहीं, वो लाडले वाली बात अपनी जगह, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि अगर माँ का लाडला है तो अच्छा शौहर नहीं होगा? अब ये तो जाहिर है, ये डिबेट है जो कि आज जिस पर हम डिस्कशन भी करेंगे। दोनों बहुत अहम रिश्ते हैं, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। बैलेंस क्रिएट करना हमें आज के दौर में बहुत ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो आपने बात की ना, वो रंग से मुताल्लिक या किसी और चॉइस से मुताल्लिक, हम जरा अलग रहते हैं, तो इसलिए वो वाले मसाइल हैं नहीं। तो बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं। तो आज ऐसी हवाले से बात करते हैं। आप हमें कॉल जरूर करें और जरूर बताएंगे क्या आपके घर में ये मसला है, या क्या आप माँ के लाडले और आपको बैलेंस करने में मुश्किल पेश आती है। और बहुत सारी खवातीन ज़ाहिर इससे रिलेट कर सकती होंगी, और ये बड़ा नेचुरल सा होता है। हमारा जो फैमिली सिस्टम है, जो कि बड़ा प्यारा भी है, वो प्यारा इस अंदाज में है कि आप फैमिली के साथ भी रह रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स से आप कनेक्टेड भी होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसके अंदर एक बैलेंस क्रिएट करना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और थोड़ा सा टेक्निकल, थोड़ा सा मुश्किल काम भी होता है। चलिए इस पर बात करते हैं। हमारा पैनल साथ मौजूद है। वी हैव विद अस मिसेस खाजा, मैरिज काउंसलर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? सो गुड टू हैव यू। आपके साथ मौजूद हैं सोबिया खतीब साहिबा, वेलनेस कोच हैं। आपको वेलकम करेंगे स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मिसेस खाजा, आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो अभी हमारी चिट चैट भी थी, क्या ये ज़रूरी है कि लाडला बेटा अच्छा शौहर नहीं होता? बिल्कुल ऐसा ही है। जब माँ का लाडला होता है तो वो माँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है अपने बेटे के बारे में। वो शादी करके ले तो आती है लड़की को, लेकिन उसे मेंटली एक्सेप्ट ना खुद करती है ना बेटे को करने देती है। वो बड़ी इनसिक्योर फील करती है कि ये तो सिर्फ पहले मेरा था, अभी ये इस लड़की का भी हो जाएगा, इसकी बात मानेगा, मैं कहीं अकेली ना रह जाऊँ, या मुझे मतलब लोनलीनेस फील ना हो, या उसे बड़ा फील होता है। तो वो बेटे को बड़ा कंट्रोलिंग रखती है, जो कि बड़ी गलत बात है। बचपन में देखें, जब एज होती है बच्चे की, ग्रोइंग एज होती है, उस वक्त आप बच्चे को कंट्रोल करें, उसे आप करें। लेकिन जब बच्चा ग्रोन अप हो जाता है, जब आप उसकी शादी एटलीस्ट कर देते हैं, तो उसे आज़ाद छोड़ दें, उसे अपनी बीवी के लिए, अपनी फैमिली के लिए खुद डिसीजन करने दें। हर मामले में जब आप डिसीजन करेंगे बेटे के लिए खुद भी, और उसको कहेंगे कि बेटी उस पर, लड़की पे रोब डाल के रखना है, आते साथ ही उस पर रोब डाल के रखना है, पहले दिन ही कोई इसकी बात नहीं माननी, उसको बता देना है मेरी माँ की इज्जत करोगे तो तुम्हारी इज्जत होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज टॉपिक ऐसा है कि मुझे लगता है कॉल्स बहुत आएंगी जी, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, फौजिया बात कर रही है हमारे साथ। फाइजा क्या कहना चाहेंगी? जी, मेरी ना अरेंज मैरिज हुई है। ठीक है। और बड़ा ना उन्होंने देख के शादी की थी, बार बार ईदियां भी भिजवाई थी, जोड़े भिजवाते थे, बरियां भी दी थी, बहुत कुछ किया था। मेरी ये समझ नहीं आता कि शादी के बाद फिर वो क्यों, मतलब रातों को हमारी एक गोल टेबल कॉन्फ्रेंस होती थी, बेटे को बुला लिया जाता था और फिर उसको एडवाइसेस दी जाती थी कि आज तुम्हारी बेगम ने ये किया, आज तुम्हारी बेगम के घर वालों ने ये किया, झगड़े करवाए जाते थे। कमरे का दरवाजा क्यों बंद करके रखते हो दिन भर, ये क्यों करते हो? तो भाई जब इतने शौक से लेकर आते हैं तो फिर क्यों इस तरह की वो जो है वो मतलब इतनी सारी जो हम मॉनिटरिंग करते हैं हमारे साथ, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना, या तो ना करवाएं बच्चों की। अच्छा, एक सवाल करता हूँ आपसे कि आपके शौहर ने इस सिचुएशन को डील कैसे किया? भाई वो मुझसे लड़ते रहते थे कि तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया, तुमने उधर जवाब क्यों दे दिया, तुमने ये क्यों कर दिया। और मैं परेशान रहती थी कि मैंने गलत क्या किया है। मैं वही करती हूँ जो मुझे कहा जाता है, और अपनी पसंद से लाए सब लोग, बड़े सर आंखों पे बिठा के वादे कर करके मेरे माँ बाप से मुझे लेकर आए, तो फिर क्यों मेरी जिंदगी अजाब की हुई उन्होंने। क्या कहेंगी? बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ भी मैरिटल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट के अंदर दोनों पार्टीज़ की तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे मदर की शादी के बाद फ़ौरन कंट्रोलिंग की एक्सपेक्टेशन थी कि यार वो मुझसे ही पूछेंगे, मुझसे ही सुनेंगे, मैं जो कहूँगी उसी तरह से चला, ये एक एक्सपेक्टेशन है ना। माँ से पहले, सास से पहले वो एक इंसान है, इंसानी उसकी अपनी ट्रेड्स हैं, वो जो उसकी बिल्डिंग हुई है अगर 30 साल 35 साल, उसके साथ वो चीज़ें जो सारी कर रही है। हमारे माशरे का एक कॉन्सेप्ट है कि हम रिश्तों को पहले, जैसे फैब्रिक होता है ना, हम कहते हैं ये माँ है, माँ से पहले देखते नहीं इंसान है,
इंसान की भी कुछ ट्रेड्स हो सकती हैं, जैसे वो कहते हैं ना गोल मेज कॉन्फ्रेंसेज हुई और इन्होंने ये एक वर्ड यूज़ किया। पहले 3 साल रिसर्च ये कहती है, क्योंकि बीइंग एन आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और हमेशा जब रिलेशनशिप इश्यूज मेरे पास आते हैं उसमें सबसे पहले दोनों पार्टीज से मैं सुनती हूँ। हर दोनों पार्टी की जो अपनी फैब्रिक्स होती है ना, वो ऐसी लेयर्स होती हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये एक्सपेक्टेशन का एक जो होता है, और खुद से बढ़ के अपने अपने जैसे कहते हैं ना अपनी आगोश में ले लेने वाली जो पावर डायनामिक है ना, कि मैं हूँ। दोनों के दरमियान रिश्ते के अंदर मियाँ बीवी का रिश्ता है या सास बहू का रिश्ता है, उसके दरमियान कि मैं ही हूँ न्यूट्रलाइज। मैं हमेशा लफ्ज़ कहती हूँ कि ब्लैक ग्रे मेथड जो होता है ना, कि न्यूट्रलाइज करना, एक्सेप्ट करके 3 सालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ तो ऑब्जॉर्प्शन पावर होती है। अगर वो सस्टेन कर जाता है रिश्ता, ये 3 साल इट्स नॉट अ लिमिटेड। पहले आज हम देख रहे हैं कि हर 6 महीने बाद 1 साल के बाद डाइवोर्सेस या कॉम्प्लिकेशंस इतनी हाई हो जाती हैं कि सेपरेशन लेवल पे जाते हैं। दोनों लेवल पे ज़रूरी है कि जैसे ये कह रही है ना कि ये जो पहली एक्सपेक्टेशन थी कि उन्होंने बड़ा फैब्रिकली दिया दिलाया, क्वीन की तरह, मतलब एक तरह के ट्रीट किया, लेकिन जो ही आए तो वो लेबर की तरह कहने लगे कि यहाँ अपॉइंट हो जाओ, यहाँ पता है कि बस घर आ गई है तो उसके बाद जो है, और एक्सपेक्टेशंस वाली जो आप बात करें सोबिया, एक चीज मैं ऐड करूं कि आप मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, आप भी, बट मेरी एक राय इसके अंदर ये है कि शादी करके जब आप अपनी बीवी को घर लेकर आए ना, तो आपकी माँ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपकी बीवी के ऊपर नहीं है। इस्लाम में कहीं तो वो जो एक्सपेक्टेशंस वाली जो आप बात वो करें तो अच्छी बात है। फैब्रिक को यहाँ देखें, हमारा जो सोशल फैब्रिक है उसमें हमारी तालीमात के अंदर सबसे पहली चीज़ आती है कि हमारी जो माएँ हैं वो शादी को फैमिली वाइज देखती हैं, इंडिविजुअल वाइज नहीं। यही बात कर रही हूँ कि कल्चरल एस्पेक्ट से सोशल एस्पेक्ट के अगर देखा जाए तो कर दे, अच्छी बात है, बट मैं वो एक्सपेक्टेशंस वाली बात कर रही हूँ कि एक बेटा जिस पर फर्ज है अपनी माँ की खिदमत करना, वो पूरा दिन ऑफिस है, वो टाइम नहीं दे पा रहा, बट एक औरत अगर वर्किंग भी है तो उसके ऊपर ये चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है कि आपने घर आकर उसकी माँ को भी देखना है। तो मैं एक एक्सपेक्टेशंस की, अगर वो एक्सपेक्टेशंस ऐड करना चाहूंगी, प्यार से करती रही सब कुछ, आज आप कहती हैं कि वो माँ का ख्याल ना रखे। माँ का ख्याल वो बेटी बना के लाइए, इतने प्यार से लेकर आई और आप कहते हैं वो ख्याल ना रखे। मैं एक्सपेक्टेशंस के पर्सपेक्टिव से एक बात कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उसकी माँ नहीं, वो हमारी सास भी होती है। वो सास जरूर है, मैं यही बात कर रही हूँ कि सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट की अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल एक अच्छी बात और इखलाकी तौर पे एक बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी शादी से पहले लड़के को कन्विंस करने के लिए, जब लड़का शादी के लिए नहीं मान रहा होता, वो बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी वो हुनरमंद है, यही बात शादी के बाद जब लड़का कहता है तो कहते हैं पागल हो गया। बिल्कुल, तुम तो जोरों के गुलाम हो गए। कॉलर है हमारे साथ, खलील साहब हमारे साथ। खलील साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया शुएब साहब, और बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है, स्पेशली बड़ा एक अहम सोशल इशू है जिसके ऊपर ये डिस्कशन हो रही है। यकीनन जो मदर्स हैं उनका जो है एक बहुत बड़ा किरदार है, स्पेशली अगर आप देखें उनका एक बहुत बड़ा रोल है एक बच्चे की जो है वो ग्रूमिंग के लिए, एक बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, और एक बच्चे की जो है आप समझ लें जिस तरह कहा गया है कि माँ जो है वो एक बच्चे की पहली दर्श होती है। जब बच्चे की बर्थ होती है उसके बाद एक वाइट पेपर है बच्चा, और उसके ऊपर किसी किस्म की लाइन अगर आप कुछ भी अगर लिखना चाहेंगे तो सबसे ज्यादा ये बात अहम है, लेकिन वो चाहे फिर माँ चाहे बच्चों की माँ, दोनों इंपॉर्टेंट है। आप सवाल करें अगर कोई। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल इस किस्म का है। और दूसरा ये है कि उसमें अगर देखें तो उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा किरदार माँ का ही होता है। माँ जो है एक बच्चे को कॉन्फिडेंस देती है, मैनर्स सिखाती है। ठीक है, जाहिर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं अभी भी इस पे मेरा एक राय है कि वो माँ पहले बीवी भी थी। ऐसा है कि देखें, जब माँ इतनी कंट्रोलिंग होती है उसका असर क्या होता है कि वो जो लड़की है वो साइको हो जाती है। उसको जब सारी वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, जो एक्सपेक्टेशंस लेके आती है वो पूरी नहीं होती, खामद उसकी कोई चीज़ पूरी नहीं कर सकता माँ की इजाज़त के बगैर, तो वो लड़की फिर साइको हो जाती है। इसीलिए कहते हैं कि घर की जो खूबसूरत ज़हीन तरीन लड़की होती है शादी के बाद साइको और नकम्मी क्यों हो जाती है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि जब उसको प्रॉपर वहाँ पे अपने ससुराल में खामत में उसे वो मुकाम नहीं मिलता, उसे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उसको लिबर्टी नहीं मिलती। मुख्तार साहब और ये सारे मसाइल उसकी जॉइंट फैमिली के हैं। शुरू में ही आप बच्चों को अलग एड्रेस करते। कॉलर हमारे साथ है जी, मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम मैम। जी वालेकुम सलाम, क्या कहेंगे?
जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर शादी के बाद बीवी के पास जाएं तो मां नाराज होती, माँ के पास आए तो मां नाराज होती। इन दोनों रिश्तों को कामयाब करने के लिए क्या राय होगी, क्या आपकी? ये है बुनियादी सवाल, ये बुनियादी सवाल है। अब दोनों बारे में एड्रेस करें। पहले सोचिए आप इसको। बैलेंस क्रिएट करना जरूरी होता है। जैसे सबसे बड़ी दीवार और सबसे बड़ा जो जिसे कहते हैं ना दोनों वे ट्रैफिक चलाने वाला पर्सन होता है ना, ट्रैफिक कंट्रोलर जो होता है ना, इस चीज में मैं कहूँगी वो बेचारा मर्द होता है या बेटा होता है। अगर उसकी अपनी पर्सनालिटी के अंदर इतनी डिपेंडेंसी है कि वो हर चीज़ के लिए इस उम्मीद में है कि ममा सजेशन देंगी, वो जो ममाज बॉयज़ कहते हैं जिनके साथ शादी नहीं करनी चाहिए, आजकल की ख़वातीन की एक ट्रेंडिंग होती है। सो बहुत से लेवल पे अगर फ़र्ज़ किया वो इतना डिपेंडेंट है, देखें दोनों लेवल पे खातून को बीइंग एन बीवी और बीइंग एन औरत इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि 30-35 साल उसने जो माँ के साथ गुजारे हैं, डेफिनेटली वो बहुत सी चीज़ें इंक्लाइन करेंगी। स्टार्टिंग से ही पहले 6 महीने में अगर आप उस रिलेशनशिप को कहते हैं कि वो सारी की सारी इन्फ्लुएंस या जूम इन आप पे हो जाए, दैट्स इम्पॉसिबल। सबसे पहले तो इस लेवल पे मैं खातून को ये मैसेज देना चाहूँगी, और जो मर्द बेचारा है उसकी जो जूमिंग है बैलेंस क्रिएट करे। बैलेंस बेचारा नहीं कहेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा नर्व्स अल्लाह पाक ने इसीलिए घर का जो सूबेदार बनाया है ना, वो मर्द को इसलिए बनाया है, बिल्कुल वो सबसे इंपॉर्टेंट उसके नर्व्स का कंट्रोल होना, उसका मैनेज करना, एक तरफ से दोनों तरफ से ट्रैफिक को एक्सीडेंट के लेवल पे करता रहे, एक्सीडेंट ना हो। इस पर आप भी राय दें। आप मुझे पहली बात आपने की थी ना, मुझे वो इतनी अच्छी बात लगी कि जो आपने कहा ना कि पोजेसिव वाला मामला, आई थिंक बुनियादी इशू वही है। इनसिक्योर हो जाती है ना माएँ कि हमारे पास अब बेटा नहीं रहेगा, ये उसका हो जाएगा। बात वो है कि वही बात है कि लड़के को बैलेंस करना पड़ता है, बीवी को भी और माँ को भी। अगर वो घर में आता है, सबसे पहले अगर माँ को मिलके सलाम करके उसके रूम में 5-10 मिनट बैठ जाए, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं। अच्छा बीवी वहीं बैठ जाए, इकट्ठे बैठ जाए, मतलब इकट्ठे बैठ जाए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मतलब बड़ों का जो एहतराम होता है वो लाजिम है, माँ के पास मिले, सलाम करे, फिर अपने रूम में जाए, चेंज वेंज करे, जो एक होता है, लेकिन करने में इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो जब वो ओवर अप हो जाते हैं ना, कि वो जो बीवी को छोड़ के कमरे में रात 2-2 बजे तक माँ के पास बैठे हुए हैं, उसे पट्टियाँ पढ़ रहे हैं, उसे इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं और उसकी पूरे दिन की रिपोर्ट ले रहे हैं, इसने क्या किया क्या नहीं किया, ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। अभी भी हो रही हैं ये चीज़ें, अब इतने सालों से ये इश्यूज देख रहे हैं। मैं एक बात बताऊँ, काफ़ी जगहों पे अभी ये चीज़ें, और ये सिर्फ मैं बताऊँ लड़कों की मामाज बॉय नहीं, मामाज गर्ल्स भी होती हैं। I was about to say, लड़कियों का भी ये इश्यूज है। सुबह शादी हुई है, शादी हुई है, सुबह उठते साथ माँ को कॉल, मुझे खामद ने ये कहा, मुझे सास ने ये कहा, मुझे नंद ने कहा ये कपड़ा पहनो, वो करो। अगर माँ पॉजिटिव है तो बच्ची को अच्छा मशवरा देगी, बेटा कोई बात नहीं, आप उस घर में गए हो, आप उनकी बात मानो और उसको फॉलो करो। और ये अगर नेगेटिव दूसरी साइड पे भी हो सकती है, नहीं कोई जरूरत नहीं, आज ही तुम नीचे लग जाओगी, तुमने कोई बात नहीं माननी। और ये दोनों तरफ इसका इतलाक होता है कि जब एक बेटा माँ से बात कर रहा है या एक बेटी माँ से बात कर, दोनों तरफ से एक अच्छी राय दी जाए, गाइडेंस दी जाए इस घर को चलाने के लिए। मैं बताऊँ मदर्स का बहुत रोल है, दोनों साइड, लड़के का और लड़के की मदर, दोनों की मदर्स का बहुत रोल है। वो चाहे घर बनाए या घर बर्बाद करें, दोनों का बहुत रोल है। बिल्कुल ऐसे। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगी? मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मैं मेरी शादी को काफ़ी अरसा हो चुका है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन मेरे जो हस्बैंड हैं वो अपनी हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ अपनी अम्मी से पूछ के करते हैं। मेरे बच्चों के लिए वो कपड़े हों या उनके लिए कोई स्टेशनरी हो, हर चीज़ छोटी से। ये बताएं आपकी सास की चॉइस कैसी है कपड़ों के मामले में? आपको क्या बताएं, अच्छा था। छोटी से छोटी चीज वो कहती हैं कि जब सबसे खराब हो वो लेके आओ, मेरे लिए सबसे अच्छी लेके आओ। मुनासिब वर्ड इस्तेमाल किया। कभी इकट्ठे शॉपिंग करने गई आप उनके साथ? बहुत दफा। Why don't you try having same suits? उन्होंने मेरी चॉइस मैटर ही नहीं करती ना। नहीं आप कह रहे हैं ना कि वो अच्छी चीज लेती हैं, अपने लिए अच्छी चीज पसंद करती हैं, तो आप कहें कि मामा जो आप या आंटी जो भी आप उन्हें कहती हैं, जो चीज आप अपने लिए पसंद करेंगी मैंने वही लेनी है, मैंने वही पहननी है, आप अपने लिए वो लेकर देखें। मैं तो वही लेती हूँ, मेरी कुछ अच्छा चीज अच्छी मिल रही है फिर? नहीं इतनी अच्छी नहीं मिल रही, लेकिन अभी आपने कहा कि चॉइस वो जरा अच्छी वाली चीज लेती हैं। मैंने कहा है कि वो ठीक चीज लेती हैं, लेकिन मतलब इतनी अच्छी नहीं होती, वो तो मैं ऐसी कह रही थी। मतलब आपको पता है। अच्छा इस पे ऑन लाइटर नोट ज़ाहिर है, देखें हर बंदे की अपनी चॉइस है ना, आपकी अपनी चॉइस है, उनकी अपनी, हाँ दोनों के दूसरे की चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको आपकी चॉइस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और आपको उनकी चॉइस की, दैट्स ट्रू। आपके हस्बैंड ने इसको कैसे मैनेज किया या वो मैनेज नहीं कर पाए? वो मैनेज नहीं कर पाए थे, वो कह रहे चुपचाप सुन लो, वो सही कह रही है, वो बड़ी है, मैं फिर सुन ही लेती हूँ, और क्या। अब बताएं जी वो हस्बैंड। एक रिक्वेस्ट मैं ये करूँगी कि शादी से पहले जब आपका रिश्ता तय होता है, उससे पहले आपने लड़के के साथ
मीटिंग्स करनी है, उनके ख़ानदान को मिलना आना जाना रखना है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लड़का इंडिपेंडेंट कोई डिसीजन करने वाला है। लाइक शादी से पहले जो बच्चे मिलते हैं, बात करते हैं कि आप कॉफ़ी पे जा सकते हैं कि नहीं पीने के लिए, या ये बात वो बात, आपको पता चल जाता है कि अगर ये बच्चा जो है मामाज बॉय है तो आप ऐसे रिश्ते को बिल्कुल मत उसको फिर अगर ठीक करने के लिए ये है कि आपको फिर कपल काउंसलिंग करनी पड़ेगी। लड़की भी चाहे लड़का भी चाहे, दोनों कपल काउंसलिंग करें। खाली ये ज्यादा मुनासिब बात है, बजाय ऐसे कि आप कहेंगे इनकार कर दो, प्यार हो जाए किसी मामाज बॉय से किसी लड़की को तो क्या करे बेचारी। हाँ, हो जाए तो फिर उसे उन्हें कपल काउंसलिंग करनी पड़ेगी। एक कॉलर है जी, हमसे बात करते हैं, मोहम्मद फारूक के फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो मसला है वो मदर फिक्सिंग है। मदर फिक्सिंग से अनड्यू फेवर टू द चाइल्ड। मदर फिक्सिंग मीन्स अनड्यू फेवर टू द चाइल्ड, इधर मेल और फीमेल। तो इस बात से वो ना मॉम बॉयज की जो स्टोरी है वो यही है कि वो हर इश्यूज पर उसको अपने साथ रखती है, उसके अपने सबॉर्डिनेट बनाकर रखती है, यानी अपना बेटा नहीं बनाकर रखती, उस सबॉर्डिनेट बनाकर के मेरे हुक्म की आपने तामील करनी है। सो पेरेंट्स की ये पर्सनल जो है लाइबिलिटी है कि उसकी एडवाइस करें। जब आपकी शादी होनी है, आप अपनी मिसेस का, अपने बेबी स्पाउस का पूरी तरह ख्याल रखें। ये नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, वक्त बड़ा मुख्तसर है। अब जो हम काउंसलिंग इंडिपेंडेंट होते हैं, जो मतलब डिपेंडेंट होते हैं पेरेंट्स पे, वो बच्चे ज़्यादा होते हैं मामाज बेबी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि माँ को नाराज़ किया, बाप को नाराज़ किया तो घर से निकाल देंगे, या हमारा वो मतलब जो एक्सपेंसेस जो है वो नहीं बेयर करेंगे। इसलिए लड़के का इंडिपेंडेंट होना, लड़के का अच्छी अर्निंग होना, वेल सेटल्ड होना बहुत ज़रूरी है। शादी से पहले हमेशा आप देखें लड़के पे फोकस करें, ना कि फैमिली पे ज़्यादा। लड़का अगर इंडिपेंडेंट है, उसमें हाँ उसमें अगर वो एबिलिटीज़ हैं, उसमें पोटेंशियल है, तो लड़के को देखें। बाप चाहे उसका जर्नैल भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़के में खुद गट्स होने चाहिए जिसके साथ अपने ज़िंदगी गुजारनी है। अगर लड़का सोने का है और माँ बाप उसके कुछ नहीं है, आपका चल जाएगा। अगर माँ बाप उसके सोने के हीरे भी है ना, लड़का अगर कुछ नहीं है तो आपकी ज़िंदगी हेल है। अच्छा, आप क्या टिप्स देंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, हमारे यहाँ अब काफ़ी हद तक जो पढ़ी लिखी क्लास है वो शादी से पहले आती है, प्री मैरिटल काउंसलिंग करवाती है। और फैमिली को साथ लेके आया कोई आज तक? हाँ, फैमिली के साथ आती है। और ये बहुत अच्छी एक पॉजिटिव, इवन सासें खुद लेके आ रही होती हैं कि हम ये बच्ची सिलेक्ट करें, इन दोनों को बिठा के देख लें। और ये ट्रेंड बहुत अच्छा है। पहले एक गाइडेंस एंड न्यूट्रल पर्सन की जो प्रोफेशनली इस चीज़ में, उसे इवन हमारे बड़ा जो कोई बैठ जाता है और देखता है कि यार इन दोनों की आदत किस हद तक मैच करती हैं। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक अप्रोच, जैसे मैम ने कहा ना, उसको हटा के फोकस टू द एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग, कि उसकी ट्रेड्स क्या हैं, आदात क्या हैं, किस तरह से बिहेव करता है। अगर इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा तो कॉम्प्लिकेशन जो शादी में आने वाली है ना, वो नहीं आएंगी। शादी सी बातें में सिखाएंगे कि अच्छा शादीशुदा जिंदगी कैसे गुजारनी है। क्योंकि ये इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है। ये मैरिज इंस्टीट्यूट एक ऐसा है कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप, हमारे बच्चों को नौकरी करना सिखा दी जाती है, बीवी से या खुद को बिहेव करना रिलेशनशिप के अंदर नहीं सिखाते कि आपको प्री काउंसलिंग दे। बल्कि मैंने बहुत सारी मेरी वीडियोस हैं, मतलब प्री मैरिज और प्री उसके ना सारे जो है ना आफ्टर मैरिज, ससुराल वालों के साथ हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, इस पे मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे बहुत अहम है, ज़्यादा बात होनी चाहिए ताकि उनको वाकई मालूम हो कि आपने कैसे आगे चलना है। और अगर इशू आ जाए तो फिर बजाय इसके अपना रिश्ता आप खराब करें, एक रिस्पेक्टेबल वे में आप कैसे उसको सॉर्ट आउट करें, फिक्स करें। आप अशरफुल मखलूकात हैं, आप कर सकते हैं, ऐसा कौन सा मसला हल हो नहीं सकता। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अहम मौजूद हम गुफ्तगू करते रहे। कॉलर्स बहुत ज्यादा थे लेकिन हमारे पास वक्त मुख्तसर था।